नमस्ते, आदाब। देश की धड़कन रेडियो फिजिटू पर मैं वीना एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूँ और आईना में हम आपका खास इस्तकबाल करते हुए बहुत मसरत महसूस कर रहे हैं। याद रहे आज FNPF हमारे मेहमान हैं। FNPF के मिस्टर आनंद नंजनगुड हमारे मेहमान हैं, चीफ IT ऑफिसर FNPF, और साथ में FNPF कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट की सोफिया निशा आज हमारी दूसरी मेहमान है। सोफिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वीना जी, और हमारे सभी श्रोताओं को मेरा सलाम और नमस्ते। आनंद जी, नमस्ते आपको। नमस्ते, हरे कृष्णा, सलाम एंड आदाब। थैंक यू सो मच सोफिया एंड आनंद। आज हमारे आप मेहमान हैं FNPF से। श्रोताओं, आपको भी मौका मिलेगा, आप हमें कॉल कर सकेंगे 3220-902 या 3220-903 पर। आपके पास कोई भी सवाल हो FNPF संबंधित, इसे आज आप कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। वैसे आज चर्चा का जो विषय रहेगा मुख्यतः मेमोरेंडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ई सर्विसेज और साथ में सुपर टेक्स्ट, ये सब है क्या, ये आज समझाने वाले हैं सोफिया और आनंद जी। और साथ में जॉइंट ID कार्ड, ये भी बहुत जल्दी जल्दी लोग बनवा रहे हैं। और साथ में पेंशन स्कीम पर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले सोफिया जी, आनंद जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन द आईना शो। और सवाल मेरा ये है कि आज हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर बातें करेंगे। मेरे ख्याल से सभी FNPF मेंबर्स को एक ऐसा फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें वो उस व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा जो उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करेगा। I'd like to tell more about this. जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी सवाल के लिए। ये मेमोरेंडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है ये पहले से था, पर अब मेंबर्स को हम ये इत्तला करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये कंपलसरी है। अगर मेंबर्स का कोई फैमिली मेंबर्स पास्ट हो गया है, स्पाउस ले लिया जाए, बच्चे को ले लिया जाए, या माता पिता भी है, अगर उनका देहांत हो गया है तो ये हम उनको देते हैं $2000 स्पेशल डेथ बेनिफिट द्वारा। तो हम ये देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा फॉर्म है ये फिल हुआ है कि नहीं, हम सर्च करते हैं। अगर वो आते हैं, हमारे ऑफिस विज़िट करते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, तो हम देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि अगर फॉर्म फिल हुआ है तभी हम उन्हें ये देते हैं। तो हम ये बता देना चाहते हैं अपने लिसनर्स को जो भी आज सुन रहे हैं कि ये कंपलसरी हो चुका है। फॉर्म ज़रूर वो आप हमारी हेल्प डेस्क से ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट से ऑब्टेन कर सकते हैं और फिल करें, और किसी एक व्यक्ति को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म में सब डिटेल्स होगा और उन्हें ID भी लाना पड़ेगा। ID एनी FNPF कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर मैरिड है स्पाउस का तो मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर एक को फ़ोटो ID नहीं है तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चलेगा सर्टिफाइड किया हुआ। तो ये ज़रूर लाकर और फॉर्म के साथ वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाए। बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, और हम फ़ोटोकॉपी बनाकर सर्टिफाई कर कर उन्हें उनका ओरिजिनल दे देंगे। तो वंस ये फ़ाइल हो जाएगा तो उनको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, हमारा मेमोरेंडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, और हमारे मरने के बाद हमारी फैमिली मेम्बर्स हमारा फ्यूनरल कर सकते हैं FNPF के पैसे के द्वारा। वैसे सोफिया जी, आपने जैसे कहा कि दिस इज़ कंपल्सरी, खुदा ना खास्ता अगर किसी ने ये फॉर्म नहीं फिल किया है और उनके परिवार में किसी का डेथ हो गया है और वो चाहते हैं कुछ फंड्स FNPF से, तो यू विल नॉट रिलीज एनी फंड्स? जी नहीं, ये SDB का एंटाइटलमेंट नहीं होगा क्योंकि फॉर्म तो फिल नहीं है, पर ये हमारा जो नॉर्मल फ्यूनरल असिस्टेंस है पार्शल विड्रॉल के द्वारा वो क्वालिफाई होंगे। तो उसमें कितना मिलेगा? उसका अमाउंट है 1000 लिमिट पे हाउस होल्ड है वो। अच्छा जी। तो उसका लिमिट 1000 है, और स्पाउस या चिल्ड्रन या ये हम सिबलिंग्स को देते हैं, क्लोज फैमिली रिलेटिव्स, जैसे कि माता पिता का देहांत हुआ या भाई बहन या बच्चे का। अच्छा जी। तभी हम $1000 ये दे सकते हैं, और अगर फील्ड है तो उन्हें वरी नहीं करना पड़ेगा, ये 2000 अप्लाई होगा। अच्छा जी। तो ये दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट कि ये फॉर्म को फिल करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं है तो जो पुराना जो ज़रिया था 1000 का, वो व्यवस्था जो पहले व्यवस्था थी वो लागू है अभी भी? वो लागू है अगर एलिजिबिलिटी है तभी। तो अगर इंडिविजुअल आएंगे अप्लाई करेंगे तो हमें पहले एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा। ओके, तो हु इज़ एलिजिबल नाउ? एलिजिबिलिटी, जैसे मेंबर्स एलिजिबिलिटी का कहने का मतलब ये है कि उतना पोर्शन हम देखते हैं कि ये मेंबर्स का 1000 या 500 या है, तो लिमिट है 1000। अच्छा। तो अगर कमती है, उससे कम भी है तो भी हम देंगे उन्हें, पर पहले एलिजिबिलिटी होना चाहिए। हाँ, मेरा एक सवाल ये था यहाँ, खुदा ना खास्ता अगर आपके फंड में, मतलब आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है,
क्या फिर भी आप लोग उतना देंगे या फिर? जी नहीं, अगर एलिजिबिलिटी नहीं है किसी एक विड्रॉल कॉलेज है एनी हाँ अदर जी, पार्षद, हाँ जी, हाँ जैसे जी। कि एजुकेशन का भी है, फ्यूनरल का है, हाउसिंग की, अगर एलिजिबिलिटी है मेंबर्स का, अगर वो क्वालिफाई होते हैं तभी तो विड्रॉल तभी कर मिलेगा। जाएंगे या तो इस गलत फहमी में लोग ना रहे कि अगर हमारे फैमिली में किसी की डेथ हुई है, हमने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो हमें वो 2000 मिलेगा जी जी 2000 तो या फिर 1000। 1000 जी हाँ, हाँ, दोनों में तो एलिजिबिलिटी होना हाँ, चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी है ना। जी हाँ और हाँ हाँ और एक हाँ, बात और है, हाँ। उसमें जो 2000 है ये वन टाइम बेनिफिट है। हाँ हाँ, और जब व्यक्ति का मरण होता है तभी मिलता है। हाँ जी, और जो 1000 है हाँ वो टोटल फॉर द फैमिली एलिजिबिलिटी, और किसी की डेथ होने पर भी आप कर सकते हैं $200। मतलब कि Close फैमिली families में, मान लो कि फैमिली में किसी की भी डेथ हुई है, एक नानी की डेथ हुई या नहीं फिर नहीं किसी का भी नहीं, parents तभी is- फैमिली यानी कि फैमिली का Close डेफिनेशन स्पाउस है। एंड, जी। अच्छा, पति पत्नी बच्चे, बच्चे हाँ। और भाई 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 बहन। जैसे मैंने पहले कहा था। अच्छा, तो भाई बहन और पति पत्नी और बच्चों के बीच में, मान लो कि अगर भाई का डेथ हुआ है, सगा अच्छा भाई, सगा भाई का आपने 1000 दे दिया, उसके बाद में हो सकता है सगी बहन की मृत्यु हो जाए, तो फिर इज एलिजिबल अगेन नहीं another 1000? वहाँ हाँ। तो मैं देखना पड़ेगा कि उतना दिन अगर period है में funds एलिजिबिलिटी हो गया है तभी हाँ, अगर फंड्स है तो मिल सकता है, मिल सकता है। मिल सकता है। एंड देन अगेन अगर तीसरे व्यक्ति का डेथ अगर किसी फैमिली में हो गया और अगर उनके पास फंड्स है तो फिर भी वो ले सकते हैं। जी हाँ, अगर ये फैमिली में एक ही जन, अगर मान लिया जाए फॉर एग्जांपल स्पाउस, अगर फैमिली में स्पाउस का डेथ हो गया तो वाइफ आती है अप्लाई करने, जी, तो वाइफ को 1000 मिल गया, तो अगर बच्चा है तो आएंगे, उन्हें नहीं मिलेगा। इट्स 1000 पे हाउस होल्ड, टोटल ऐसा है। इट्स एक- टोटल लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी। लाइफ टाइम Lifetime मतलब अभी समझिए आपके हाँ। पिताजी का या माताजी का ठीक हो है, गया, वन विड्रोवल तो है। 200 ले लिया आपने, हाँ, फिर अगली बार लेंगे 300, फिर अगली बार ले लिया 150, अगली बार ले लिया, तो ऐसे यू कैन Accumulate। स्प्लिट। अगर It एक is एक only- मर्तबा में 1000 ले लिया तो गए काम बस हो गया। हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज अ अच्छा। फ्यूनरल असिस्टेंस। अच्छा ये जी। पूरा फ्यूनरल का जितना खर्चा होता है उतना नहीं दे रहे हैं, जी, फ्यूनरल असिस्टेंस Assistant सहायता देते होती है। हैं। अच्छा मतलब आपका जी। पूरा खर्चा $300 है, अच्छा तो 200 FNPF से विड्रॉ कर ले, हाँ, हाँ। $100 खुद का खर्चा कर ले, या $100 FNPF से ले ले। तो एक हाउस होल्ड पे $1000 ये मतलब कि मैक्सिमम लिमिट। लिमिट है, हाँ। सो जी, लिमिट है, लिमिट है। सो उससे ज़्यादा नहीं हाँ, दे फॉर द लाइफ टाइम लाइफ ऑफ द मेंबर। और ये 2000 का क्या, ये भी लाइफ टाइम? वो तो ये एक ही तो टाइम, वन एक ही टाइम। टाइम में इसका डिडक्शन होता है स्पेशल डेथ बेनिफिट का। अच्छा। अगर हम देखेंगे और मेंबर का डिडक्शन हुआ है $35 मंथ का, और वो एंटाइटल है STB का, और फॉर्म फिल्ड है, तो रिक्वायरमेंट्स मीट है तभी। अच्छा, अगर एक भी रिक्वायरमेंट्स इसमें मीट नहीं होता है तो ये नहीं क्वालिफाई होंगे। थैंक यू। इस पर और भी श्रोताओं अगर आप कंफ्यूज थे अगर तो आप सवाल कर सकते हैं ब्रेक के बाद। देश की धड़कन रेडियो 52 पर आईना जारी है। वेलकम बैक टू आईना। और श्रोताओं आज सोफिया जी और आनंद जी FNPF से हमारे साथ हैं। श्रोताओं कॉलर्स को हम मौका ज़रूर देंगे जस्ट आफ्टर वन क्लैरिफिकेशन। लाइक $1000 का एक्सप्लेनेशन आनंद जी आपने बखूबी दे दिया है, वो लाइफ टाइम का है, चाहे आप एक मरतबा में 1000 निकाल लो दैट्स गॉन, और आप 200 या 300 या 400 निकालो। बट व्हाट अबाउट दैट $2000, क्योंकि वो जो पैसा है 1000 वो कहाँ से कटता है, और ये जो स्पेशल डेथ बेनिफिट है ये कब कब कटता है, एक जो कंट्रीब्यूटर है, एक FNPF का मेंबर जो है, उसका पैसा कब कब कटता है टू गो टुवर्ड्स स्पेशल डेथ बेनिफिट? सोफिया? जी हाँ वीना जी, ये फाइनेंशियल, हमारा जो फाइनेंशियल लिया है, जो हम इंटरेस्ट देते हैं अपने मेंबर्स को, हाँ। तो जून में हमारे मेंबर्स ये नोटिस करते होंगे, उन्हें स्टेटमेंट मिलता है एवरी 6 मंथ्स, हम स्टेटमेंट भेजते हैं, तो वो नोटिस करते, काफ़ी मेंबर्स है हमारे पास, विजिट करते हैं, हमें कॉल भी करते हैं, तो वो जानना चाहते हैं ये $35 उन इंटरेस्ट से, तो वो बहुत खुशी होते हैं क्योंकि हाँ, हाँ। हमारा इंटरेस्ट तो उन्हें बहुत ही फ़ायदा देता है। तो ये पूछते हैं कि ये SDB क्या है $35, तो ये जान ले हमारे मेंबर्स जितनी सुन रहे हैं कि ये $35 स्पेशल डेथ बेनिफिट SDB डिडक्शन है, यानी कि अगर ये $35 कटता है तो उनको बेनिफिट होता है 8500 का।
अच्छा, ये कब कब आप लोग दे, ये 6 मंथ्स पे एक बार या फिर साल में कितने बार? साल में एक ही बार डिडक्शन, एक ही बार। ओके, दैट्स $35। एक $35 से आपको बेनिफिट होता है 8,500 का। अच्छा जी। बट मृत्यु होने के बाद, मृत्यु होने के हाँ, बाद वो, इट्स ओनली अप्लाइज टू जो हमारे अभी विड्रॉ नहीं किए हुए, विड्रॉन मेंबर्स पे ये नहीं लागू होता है। हाँ, जिन्होंने जो पेंशनर्स है या जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है, ये बेनिफिट उनको नहीं है। करंट मेंबर्स, ओनली एग्जिस्टिंग मेंबर्स। जी हाँ, थैंक यू। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो जानकारी आप दे रही हैं सोफिया जी। कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं और इसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, नमस्ते, आना में आपका स्वागत है। हेलो जी। हेलो जी, आपका नाम, पता, आपका सवाल? मैं अशोक कुमार ताऊ बेंगा से बात कर रहा हूँ। जी अशोक जी, क्या सवाल है? जी, आपने जो टॉपिक रखा है इस FNPF के, जी, उससे कुछ अलग बातें करना चाहता हूँ, लेकिन जी अलग बातें हम लोग अलग बातें बाद में कर सकते हैं। अभी FNPF पर आप कोई सवाल है आपके पास? जी हाँ जी, क्या सवाल है? मैं यह जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि अगर एक कर्मचारी हाँ, अवकाश ग्रहण करता है और सही अर्जी लगाने के बाद कितनों दिनों के बाद उस अवकाश प्राप्त सदस्य का पैसा मिल जाता है। अच्छा, तथा दूसरी बात, नई सरकार जो सदस्य को पैसे पर जो रिफॉर्म लाया है वह अच्छा नहीं किया है, जबकि पहले $30,000 पर $500 महीना मिलता था और अब तो उस रकम का डबल रखने पर पूरी $500 नहीं मिलता है। इसलिए अब लोग पेंशन पर पैसा रखने से हिचकिचाते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा जी, पहले सवाल का जवाब आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस सवाल के लिए। ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में है और आपने पूछ के बहुत अच्छा किया कि इस जवाब से बहुत लोगों की आपकी इस सवाल की जवाब मिल जाएगा। ये पहली बात ये है कि जो रिफॉर्म्स के पहले जो पेंशन का रेट होता था, इट वाज नॉट सस्टेनेबल। हाँ। यानी कि ये जो पैसे हम लोग दे रहे थे पेंशन के रूप में, वो बराबर नहीं था आर्थिक हिसाब से। ये बात हमने नहीं कही है, ये बात वर्ल्ड बैंक ने कही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, कई संस्थाओं ने ये बात कही थी और ये सलाह भी दिया था कई साल पहले कि ये जो रेट है सस्टेनेबल नहीं है, उसे कम कर दो जल्द से जल्द, वरना पूरी FNPF की जो पेंशन स्कीम है वो खतरे में है। इसकी तो अभी जब 3 साल से जब हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उस हिसाब से अभी हम लोगों ने हर साल रिपोर्ट लेते हैं कि ये पेंशन ठीक है या नहीं है, सस्टेनेबल है या नहीं। ये पहले बात जान लें कि पेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, ये एक ही बात पे निर्भर है कि FNPF है या नहीं है। आप अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग सोफिया जी, क्या हुआ कि एक ऐसा भी समय आ सकता था कि सारा जो पैसा एग्जॉस्ट हो जाए, क्योंकि जो लोग जो जितना भी पेंशन स्कीम पर जब जाते थे, उनका पैसा जो कंट्रीब्यूट उनका कंट्रीब्यूशन था वो तो खत्म हो जाता था, लेकिन उसके उपरांत उनको मिलते रहता किसी और के पैसे वो जो बाकी के वही बात बोल रहा था मैं कि जो बाकी मेंबर्स हैं जिनके सेविंग्स के उठा के पैसे पेंशनर्स को दे रहे थे जी, जिसको इसके क्रॉस सब्सिडी बोलते हैं जी। इसे क्रॉस सब्सिडी में बहुत दिन नहीं चलता है, ये तो थोड़े समय के लिए चलता है और परिस्थिति को देख के ऐसे क्रॉस सब्सिडीज लागू करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये सस्टेनेबल नहीं होता है। इसीलिए ये अभी जो पहले था कि पेंशन फंड और मेंबर्स फंड एक ही फंड था जी, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से वो भी बराबर नहीं, इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, यानी कि अच्छी रीत नहीं है। तो इसीलिए पेंशन फंड को अलग किया और उसका स्टडी किया कि ये सस्टेनेबल कैसे हो सकता है, और जो सस्टेनेबिलिटी की जो रेट है उसी रेट को तय करके अभी दे रहे हैं जी, और उसके हिसाब से अभी आप देखेंगे कि मेंबर्स का जो पैसा है वो सुरक्षित है जी, और न कि वो पेंशनर्स में बटा जा रहा है। और आज के जो मेंबर है वो कल के पेंशनर है। जब आज के मेंबर कल के पेंशनर बनेंगे तब FNPF के पास पेंशन देने के पैसे नहीं रहेंगे, ये स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए तो ये पेंशन रिफॉर्म्स किया गया है और सब जानते हैं कि 2013 में हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी का अनाउंसमेंट किया था और उसका रिपोर्ट भी है, एनुअल रिपोर्ट में आप पढ़ सकते हैं। और ये भी जो सस्टेनेबिलिटी है ये अभी भी मतलब प्रोसेस में है, पूरा सस्टेनेबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगले 3 साल में इसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे परफॉर्म करती है। अगर सस्टेनेबल 3 साल के बाद में निकला तब बोल सकते हैं कि ये सस्टेनेबल हुआ है। हाँ, तो ये बात सब लोग समझ लेंगे तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। और जो पेंशनर 55 पे रिटायर होता है, जब मरने तक उसको पेंशन मिलना चाहिए, ये भी एक बात है ना।
ये नहीं कि 3 साल दे दिया, 5 साल दे दिया और बाद में बोले भैया पैसे खत्म हो गए। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही वो तय किया जाएगा कि कितना पेंशन आपको मिलना चाहिए, ताकि अन्य मेंबर्स के पैसे महफूज हो। हाँ, उसमें आपके खुद के परिवार के बच्चे हो सकते हैं, बहू हो सकती है, जो भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जो जिनका मेंबर है वो अभी पेंशन हुआ नहीं है, तो दोनों तरफ से। थैंक यू आनंद जी। वैसे उन्होंने एक और सवाल किया था सोफिया जी कि जब रिटायरमेंट के बाद कितना वक्त लगता है उनके पैसे उनको वापस मिलने? जी हाँ, अगर वो लॉन्च करते हैं रिटायरमेंट के बाद, अगर 55 ईयर्स पे वो लॉन्च करते हैं और वो अपना पैसा चाहते हैं या फिर पेंशन पे जाना चाहते हैं, तो उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा ग्राउंड 1 विड्रॉल का, 9A फॉर्म है और एक 9NOP, 2 फॉर्म फिल करना पड़ता है। और रिक्वायरमेंट्स है, हम उन्हें चेकलिस्ट देते हैं। अगर रिक्वायरमेंट्स मीट होता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के जैसे बर्थ सर्टिफिकेट में उनका नाम है और हमारा रिकॉर्ड मैच करता है, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, एवरीथिंग इज़ ओके, तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने में और उनका फंड्स प्रोसेस होने में 3 to 5 वर्किंग डेज लगता है। और अगर एप्लीकेशन क्वेरीड है, मान लिया जाए कि मिसमैच ऑफ नेम्स या सिग्नेचर नहीं मैच होता है, तो हम उन्हें एक और फॉर्म देते हैं, उन्हें जेपी के पास जाना पड़ता है, फिल करना पड़ता है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, पर मैक्सिमम ऑफ 10 वर्किंग डेज में हो जाता है। अच्छा जी, थैंक यू सोफिया जी। और उसी बात पे एक बात और है जी कि जब कोई कर्मचारी 55 पे रिटायर होता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि उसकी जब तनख्वाह की महीना होता है, उसी महीने के अंदर हम लोग पेंशन भी देने की कोशिश करते हैं जी। थैंक यू सो मच। और हाउ इम्पोर्टेंट वो जो विल गेट बैक टू द SDB यानी कि डेथ बेनिफिट का जो स्पेशल डेथ बेनिफिट है, इस पर ताकि लोग इसको समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे लोगों की प्रतिक्रिया फिलहाल कैसा, रिस्पॉन्स कैसा? जी हाँ, काफ़ी। मैंने पहले भी मैं आ चुकी थी पहले प्रोग्राम में, तो मैंने बताया था। तो उसके बाद रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। लोग आते हैं, फॉर्म पिक करते हैं हमारे हेल्प डेस्क से और फिल करके हमें लॉन्च कर देते हैं। थैंक यू सोफिया। तो ये ज़रूरी है लिसनर्स के लिए। थैंक यू सोफिया जी। एक और ब्रेक हो गया है आईना में, इसके बाद में हम और बातें करेंगे। वेलकम बैक टू आईना। आनंद जी हमारे साथ हैं और साथ में सोफिया निशा जी FNPF से हमारे साथ हैं। तो सोफिया जी, ये फ़र्क है कि चाहे अगर आप फॉर्म नहीं फिल करते हो तो आपको पुराना स्कीम के तहत वो 1000 पूरा फैमिली में डेथ बेनिफिट स्कीम के तहत मिलेगा पैसा। हाँ। लेकिन अगर आप ये जो फॉर्म है ये फिल कर देते हो, या नॉमिनेशन फॉर्म, एक्चुअली यू नॉमिनेट समबडी टू। नहीं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, ये दोनों अलग अलग है। नॉमिनेशन फॉर्म हमारा 5R जो है वो डिफरेंट फॉर्म नहीं है। मतलब कि ये जो फॉर्म आप फिल करेंगे उस फॉर्म में किसी इस व्यक्ति का नाम को नॉमिनेट करेंगे जो के लिए, आपके मरने के बाद वो पैसा आकर उठाएगा। ठीक है, तो ये इसके जो स्पेशल जो बेनिफिट ये है कि हर एक मेंबर, चाहे आप पत्नी हो या पति हो या फिर आप बेटे हो, नौकरी करते हो, एवरी मेंबर इज एंटाइटल्ड टू दैट एलिजिबिलिटी के ऊपर दैट 2000 डेथ बेनिफिट। हर मेंबर जिसका डिडक्शन SDB अप्लाई होता है वो। जी, मतलब आपके पास कंट्रीब्यूशन में उतना पैसा है एंड यू आर एलिजिबल। जी हाँ। लेकिन इंडिविजुअली यू आर एलिजिबल, जहाँ पर पहले वाले स्कीम में फैमिली को एलिजिबिलिटी थी 1000 की। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना फ़ायदे की बात है। केवल उन्हें फॉर्म फिल करना पड़ता है। जी हाँ। अगर हो सकता है कि ऐसे कोई लोग हैं जो फॉर्म नहीं आकर फिल कर पाते हैं आपके FNPF के दफ्तर में, हो सकता है कोई बीमार है या फिर कोई चल फिर नहीं सकता है, तो उनके लिए कोई प्रोविजन है आप लोगों के? जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑफ कीन है, उन्हें जो नॉमिनेट, जिसे नॉमिनेट किया है वो भी ला सकता है। वो भी ला सकता है। साइन है, फॉर्म में सिग्नेचर है, हम सिग्नेचर चेक करेंगे। अच्छा। और डॉक्यूमेंट्स सब उनका है, सही है, तो हम ले लेंगे फॉर्म। जी, थैंक यू सो मच सोफिया जी। कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, हम यहाँ से रोहिणी है। मैं करा जाने हम अपन FNPF नहीं करा रिटायर हो गया है, 62 के है, तो पैसा के कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे? कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिले कि नहीं मिले, और निकाले मांगे तो कैसे सके निकाले? थैंक यू। जी हाँ बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आपको स्टेटमेंट मिलता है? अच्छा, आपको 6 मंथली स्टेटमेंट? वही तो हम करा जाने 3-4 साल हो गए, अभी तक नहीं आई से। तो आप क्या कीजिए, आप अपना अगर इंटरेस्ट देखना चाहती है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला या मिल नहीं रहा है, तो आप हमारे हेल्प डेस्क विजिट कीजिए। अपने FNPF के कार्ड ला सकती है या तो किसी और ID चलेगा, तो हम आपको स्टेटमेंट देंगे। हमारा जो डिटेल स्टेटमेंट है जिसमें शो करेगा कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन आया, कितना डिडक्शन हुआ, कितना इंटरेस्ट मिला, वो $2 पे पेज है।
और अगर कुछ मिले हैं कि नहीं मिले हैं, बिकॉज हम पेंशन पे हम नहीं है ना। जी हाँ, पेंशन पे नहीं, आप हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, बट जैसे कि मैंने पहले कहा आपको देखना पड़ेगा, हम इंडिविजुअल अकाउंट देख कर ही बता सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है। फ़ोन नंबर, हाँ जी, आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दीजिए। हमला नहीं कुछ करा उसके, ना पेंशन में कुछ करा ना कुछ ना, तब हम आपके फ़ोन नंबर क्या है? 33988673। जी हाँ। अच्छा जी, ठीक है। आपका नाम क्या बताया था? रोहिणी। रोहिणी, रोहिणी जी, हाँ बिल्कुल, रोहिणी जी को आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन इन दिस केस फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू कीप द मनी देयर आफ्टर रिटायरमेंट? आफ्टर रिटायरमेंट में तो 55 साल के बाद में जो कितने, अगर हाँ जो मेंबर्स काम करते हैं तो इनका जो अगर कंट्रीब्यूशन आता है तो उनके ऊपर है कि कितने साल तक वो अपना फंड्स रखना चाहे। तो मैक्सिमम हम कह सकते हैं 65 से पहले वो विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। और इन दिस केस इन्होंने काम तो छोड़ दिया, 62 इयर्स की हो गई है, लेकिन तब से उनका जो पैसा है वही है FNPF में। हाँ, तो ये कब तक रख सकते हैं? मेंबर्स फंड्स आर सेफ विद अस, तो अगर वो चाहे तो 65 से पहले निकाल सकते हैं। और अगर नहीं चाहे तो कितने दिन तक रख सकते हैं इस ओपन, या फिर कोई लिमिट है, लिमिटेशन है कि इतने दिन बाद आपको निकाल लेना ज़रूरी है? ये हमारा हम अपने मेंबर्स को बताते हैं 65 ईयर्स से 65 ईयर्स से पहले ना, 65 ईयर्स से पहले निकाल और फिर क्यों रख रहे हो? पैसा निकालो, इसको एंजॉय करो। नहीं, बेनिफिट चाहते हैं ना, बिकॉज बैंक तो इतना इंटरेस्ट नहीं देता ना, FNPF तो इतना अच्छा इंटरेस्ट देता है। अच्छा, तो उन्हें एवरी फाइनेंशियल ईयर इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए वो हमारे साथ अपना फंड्स जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है इनको ना, अच्छी बात है। नहीं पता नहीं, फिलहाल के स्थिति में ऐसा है। हाँ जी, कल के दिन बैंक ज़्यादा पे करेंगे, हाँ जी, तब तो रिवर्स हो जाएगा, तब रिवर्स हो जाएगा। लेकिन फिलहाल FNPF के साथ रहे तो ठीक है। जी हाँ। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आपको कॉल किया जाएगा। वैसे अभी हाल ही में आप लोग ई सर्विसेज के बारे में, मेरे ख्याल से जहां मेंबर्स और पेंशनर्स कैन नाउ एक्सेस द FNPF अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, इस सेवा पर और रोशनी डालेंगे आनंद जी? हाँ, ये जो ई सर्विसेज है, लाइक हम लोगों ने पहले भी कहा था कि FNPF रिफॉर्म्स कर रही है। हाँ जी। तो सब लोग रिफॉर्म्स का मतलब ये समझते हैं कि पेंशन कम हो गया, ये नहीं है, ये गलत धारणा है। तो इसी धारणा को हम लोग आज क्लैरिफाई कर रहे हैं सबको कि रिफॉर्म्स का मतलब होता है सेवाओं को बेहतर बनाना, और कन्वीनियंस फैक्टर जो होता है, आजकल इंटरनेट का जो यूसेज है तो बढ़ता जा रहा है फीजी में। हर एक घर पे या अपने अपने मोबाइल हाथ में लेके घूमते हैं, इंटरनेट अपने हाथ में होता है, जिसे स्मार्टफोन होता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि कन्वीनियंस ऑप्शन के लिए ये ई सर्विसेज लॉन्च किया है। आप देखेंगे इसी विषय को लेके एक और बात है कि सुपर टेक्स्ट, जिस पे हम बात करेंगे। तो ये दोनों जो है कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए, सहूलियत के लिए बनाया गया है। तो अभी इसमें सुपर टेक्स्ट में भी और ई सर्विसेज में भी आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। अच्छा। तो ई सर्विसेज में क्या है, आप घर पे बैठे, आप मेंबर है या पेंशनर है या दोनों है, आप अपना अकाउंट देख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, 12 महीने का आपका जो कितना कंट्रीब्यूशन आया, कब आया है, और अमाउंट बराबर है कि नहीं है, ये सब देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पार्शियल विड्रॉल एलिजिबिलिटी जो है उसका भी अमाउंट आप देख सकते हैं, यानी कि एजुकेशन का कितना है एलिजिबिलिटी, हाउसिंग का कितना है वगैरह। तो वो सब आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और इसके लिए फॉर्म उन्हें भरना पड़ता है। तो ये फॉर्म भरने के लिए फिर आपको दफ्तर जाना पड़ेगा? जी हाँ, वो आप प्रिंट कर सकते हैं, ऑनलाइन से प्रिंट कर सकते हैं। 3SW है फॉर्म। 3SW जी। लेकिन इस फॉर्म को आपको ऑफिस में लेके आना पड़ेगा टू साइन ऑफ, फिल करके और लेकर आइएगा। क्योंकि ये जो अभी हम लोग पासवर्ड रिलीज करते हैं आपके अकाउंट के, सो वी वांट टू रिलीज इट टू द राइट पर्सन। ID देना पड़ता है। तो ID देना पड़ता है। अगर आइडेंटिटी आपकी जो पहचान है वो इस्टेब्लिश नहीं हुई तो आप हमको रजिस्टर नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है आपके पासवर्ड को। तो ये ई सर्विसेज में जब चाहे तब अपने जो अकाउंट है वो देख सकते हैं। हाँ, योर एलिजिबिलिटी, योर पार्शियल विड्रॉल्स, योर बैलेंस भी। हाँ जी हाँ, सब कुछ कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, खाली केवल व्यू कर सकते हैं। तो सुपर जो टेक्स्ट है इसमें क्या, व्हाट इज द डिफरेंस? सुपर टेक्स्ट होता है कि आपके मोबाइल फोन, स्मार्टफोन नहीं होता है, खाली मोबाइल फोन होता है। बहुत लोगों के पास जो स्पेशली जो इंटीरियर्स में रहते हैं उनके पास नॉर्मल ऑर्डिनरी फोन होता है, स्मार्टफोन नहीं होता है। तो उसमें SMS आता है, एक टेक्स्ट मैसेज आता है, महीने में एक बार आता है, जिसमें आपका लेटेस्ट बैलेंस आपको SMS किया जाएगा। तो आप उसको किसी नोटबुक पे या डायरी पे रख सकते हैं और मैसेज तो आपके फ़ोन पे रहेगा।
तो ये मैसेज FNPF खुद ब खुद भेज देता है या इसके लिए भी रजिस्टर नहीं, और उसके लिए भी रजिस्टर करना होता है। एक ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म में ऑप्शंस दोनों है, टिक कर सकते हैं। अच्छा, वो मोबाइल नंबर में आपको सुपर टेक्स्ट चाहिए तो आपको मोबाइल का नंबर देना पड़ता है जी, और बाय चांस आपने नंबर बदल दिया जी, तो बिल्कुल आप FNPF में इतला करना चाहिए। हाँ। अगर आप बदल देंगे, वो नंबर किसी और के पास चला जाएगा तो बैलेंस तो आपका उसी नंबर पे जाएगा। तो यहाँ एक डेंजर है, कभी कभी क्या होता है कि लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते कुछ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट नंबर गोज टू समबडी एल्स। तो क्या होता है आपका एक बैलेंस वगैरह भी, बट विदाउट अ पिन और समथिंग कैन दे एक्चुअली व्यू द टेक्स्ट मैसेज जो आ जाएगा उस मोबाइल पे, तो SMS तो ओपन आ जाएगा, SMS आ जाएगा। हाँ, तो इसीलिए खतरा है कि आप अगर सुपर टेक्स्ट के लिए रजिस्टर करते हैं और मोबाइल बदलते हैं तो हमें ज़रूर इतला करना नया नंबर के साथ। हाँ। तो हम लोग अपने रिकॉर्ड्स में वो नंबर बदल देंगे, ठीक है, तो आपके सही नंबर पे आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सुपर टेक्स्ट में थोड़ा सा खतरा है। लास्ट बात, दोनों सर्विस फ्री है। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, सबको बता दें कि दोनों फ्री है। एक और ब्रेक लेते हैं, आइना विश्वताओ। वेलकम बैक टू आईना शता और आनंद जी और सोफिया जी भी हमारे मेहमान हैं। हम लोग बातें कर रहे थे ई सर्विसेज पर। ये दोनों सेवाएं फ्री ऑफ चार्ज है, इसके लिए भी आपको फॉर्म ज़रूर फिल करना पड़ेगा। इस संबंधित और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल कॉलर लाइन पर है। हेलो, नमस्ते जी। हेलो, राम राम बहन जी। जी राम राम, आपका नाम बता, आपका सवाल। मैं शीला बाउलेबू से रिंग करता हूँ, सुशीला कुमारी मेरा नाम है जी। सुशीला, और हम मुंतरा जाने लाइक अगर 10 या 11 ईयर्स से ऊपर है जाए आप काम नहीं करता, FNPF नहीं कहते हैं, और जो FNPF में जो अकाउंट है वो वाला फिर भी FNPF उस पर इंटरेस्ट दे है कि नहीं? जी थैंक यू। जी हाँ, हम देते हैं, पर ऐसा है कि अगर अकाउंट एकदम ब्लैंक है, अगर एक ही कंट्रीब्यूशन नहीं आता है तो जो डिडक्शन होता है, इंटरेस्ट भले मिलता है तो STP डिडक्शन होता है, अकाउंट बैलेंस अगर वो नोटिस करेंगे तो वो लो होता है। इंटरेस्ट तो मिलता है पर अगर कंट्रीब्यूशन नहीं आता तो इंटरेस्ट उतना हाई नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए सोफिया जी, मेरे ख्याल से ये तो अभी जो स्पेशल डेथ बेनिफिट स्कीम जो आप लोगों ने निकाला है, इसके तहत आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसका $35 डिडक्ट आपका होगा ओनली ऑन योर अप्रूवल ना एक व्यक्ति, वरना जो $1000 वो आप देते हैं जो पुराने स्कीम के तहत, उसमें भी कुछ पैसा कट कर जाता था उस स्कीम के तहत, ठीक? नहीं करता था। नहीं, नॉर्मल फ्यूनरल का नहीं होता था। तो मतलब कि इसका जो पैसा है इन्होंने शायद फॉर्म नहीं फिल किया है और इनका जो पैसा वहाँ पर है तो वो पैसा उस पर इंटरेस्ट तो मिलता होगा, लेकिन आप वो पैसा कुछ कटता भी है वहाँ पर, डिडक्ट भी होता है किसी तरह से? स्पेशल डेथ बेनिफिट में कटता है। हाउ मच? वही $35 साल का, इवन विदाउट फिलिंग अ फॉर्म? फॉर्म तो फिल करना पड़ता है फ्यूनरल के लिए। अच्छा जी, इट्स नथिंग टू, ये डिडक्शन जो है फॉर्म का नहीं है, ये तो मेंबर्स का इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जो $35 है जो इंटरेस्ट मिलता है तो फिर $35 डिडक्ट होता है, तो बेनिफिट 8500 है। ठीक, ये टोटली डिफरेंट थिंग है फ्रॉम द फॉर्म तो फिल करना पड़ता है फ्यूनरल के लिए। ओके, और जो इनका जो मान लो कि इनके घर में इनकी मृत्यु हो गई, मान लो कि जिस पर्सन ने पैसा रखा है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, तो कितना एंटाइटलमेंट होगा इनका? उतने ही फ्यूनरल का 2000, क्योंकि उनका $35 डिडक्ट होता है। जी हाँ। ओके, तो श्रोताओं, तो मतलब कि वो 35 डिडक्ट होते होते साल हो सकता है उनके अकाउंट में कितना पैसा था। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है कि जहाँ उनका ये सारे पैसे डिडक्ट हो चुके हो, अगर कमती बैलेंस हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो ऐसे होता भी है एक्चुअली। हम जो एनालिसिस करते हैं एट द एंड ऑफ द जून, हम लोग जब डिडक्ट करते, इंटरेस्ट ऐड करके बाद में डिडक्शन करते हैं। अच्छा, सब बहुत लोगों का जीरो हो जाता है। अच्छा, तो जो जीरो बैलेंस होता है उसका कोई डिडक्शन नहीं होता है $35 का या कोई भी अमाउंट का, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस जीरो है तो काट नहीं सकते। सिंपल मैथमेटिक्स तक 35 है, तब तक आप निकालेंगे। हाँ, और भी है कि ये जो 35 जब कटना होता है, अगर बैलेंस समझो $20 है, तो $20 कट जाएगा, और लेकिन जो आपको बेनिफिट मिल रहा है 6500 प्लस 2000, उसमें प्रोराटा कर देते हैं। समझो
आपको $17.50 आपका बैलेंस है वो कट जाएगा। हाँ जी। लेकिन वो आधा हो जाएगा, 4250 हो जाएगा। अच्छा है ना, जी। तो 50% हो जाएगा, क्योंकि आपका $35 के हिसाब से आधा कटा है और बेनिफिट जो मिलने वाला है वो भी आधा हो जाएगा। तो बेनिफिट फिर भी है फिर भी हमारे मेंबर्स बेनिफिट करेंगे। हाँ, $5 भी है तो कट जाता है एट द एंड ऑफ 30th जून, बट वो बेनिफिट भी उसी हिसाब से प्रोराटा करके आप दे देते हैं। मतलब अगर मृत्यु हुआ तो मृत्यु के बाद ये पैसा हाँ, जो नॉमिनी है उसको मिलेगा। जी हाँ, डिवाइड होकर जैसे 100% एक व्यक्ति का तो एक को मिलेगा, 50 दो है तो 50-50 तो ये नॉमिनी को मिलेगा। वो आपका कटा भले है, और जैसे चाहे आप प्रोराटा बेसिस पर चाहे फुल अमाउंट जितना आपका हो, वो आपके नॉमिनी को मिलेगा, जिसको आप मरने के बाद नॉमिनेट किया कि मेरे मरने के बाद इसको फला पैसा देना। बस फिर भी आपको MOA भरना है। अच्छा, फिर फॉर्म तो फिल करना है। अच्छा, फॉर्म तो फिल करना है। तो इस बहन को इस सलाह मशवरा देना क्या है कि शी हैज टू चेक ए बैलेंस, राइट? जी हाँ, बैलेंस देखना ये पड़ेगा। भी उनको शायद पता नहीं कि इनके कितना बैलेंस है, पता नहीं उनको होगा, कितना और बैलेंस अभी 10 साल पहले कितना होगा, क्योंकि हम ऐसे करते हैं, हम इंडिविजुअल मेंबर्स का पोस्ट में नहीं करते हैं, बॉक्स में उसका स्टेटमेंट, ये एम्प्लॉयर के पास बेच में जाता है, एम्प्लॉयर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअली। तो उनका अगर पर्सनल बॉक्स है, क्योंकि वो अब काम नहीं कर रही 10-11 साल से, तो जाहिर बात है कि स्टेटमेंट नहीं जाता है, तो उन्हें खुद आकर लेना पड़ेगा। और ये विड्रॉ कर सकती है ये पैसा किसी भी हाल में? अंडर पार्शल जो हमारा 5 क्वालिफाइंग कंडीशंस है पार्शल विड्रॉल का, ये है फ्यूनरल का, हाउसिंग का, एजुकेशन का, और ओवर 55 और मेडिकल का। तो अगर ये 55 पास कर चुकी है और इनका पैसा है तो शी कैन टेक इट। हाँ जी हाँ, 100%। ठीक है बहन, तो उम्मीद है कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे, वरना फिर करते करते तो सब कट ही जाएगा और आपके मरने के बाद ही आपके नॉमिनी को ही पैसा मिलेगा। आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। करेक्ट जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बातें और अहम जानकारी दे रहे हैं आज आनंद जी और सोफिया जी। आपका स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते मीना जी। जी नमस्ते। FNPF से आए हुए मेहमानों की भी नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ, मैं एक क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ जी। जो 55 के हो जाए और उसके बाद में अगर अपना FNPF अपलिफ्ट नहीं करे तो उसका डेथ बेनिफिट जो होता है उसका कितना दिन का होता है? डेथ बेनिफिट जो होता है, स्पेशल डेथ बेनिफिट अगर आप बात कर रहे हैं, तो 55 के बाद वो एलिजिबल नहीं है, वो बंद हो जाता है। अगर तो पैसा निकालो, हाँ पैसा निकालो या नहीं निकालो। 55 के बाद में उसका पैसा डिडक्ट होता है डेथ बेनिफिट का? नहीं होता है, और बेनिफिट भी बंद हो जाता है, डिडक्शन भी नहीं होता है। लेकिन कुछ स्टेटमेंट हमने ऐसे देखे हैं जिसके 55 के बाद में वो डिडक्शन हुआ है। हाँ, तो आप कृपया ऑफिस में आ जाइए या अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम लोग आपको बात करेंगे। क्या आपका नंबर दे दीजिए। आपके लास्ट 4 डिजिट्स क्या है? 8967। हाँ जी हाँ, ठीक है, आपका जो नंबर है प्लेटफॉर्म पर आ गया है और मैंने नोट कर लिया है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम निर्मल है। निर्मल। ओके निर्मल, 8967 लास्ट 4 डिजिट से। निर्मल जी, आपको जरूर कॉल किया जाएगा। दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट इन्होंने। और वैसे भी अब मान लो 55 का हो गया, आपने कहा कि उसके बाद में कोई पैसा डेथ बेनिफिट का जो पैसा वो कटेगा नहीं, और उसके बाद में एलिजिबिलिटी भी नहीं है कि वो मतलब कि डेथ बेनिफिट स्कीम के तहत वो निकाल भी नहीं पाएंगे। नहीं तो नहीं, वो तो ऐड होता है जब मेंबर्स का डेथ हो जाता है, तब वो ऐड होकर डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंगस्ट नॉमिनीज। अच्छा जी, ऐसा है। तो ये इनका पैसा तो है, लेकिन उसमें और ऐड होकर इनके नॉमिनीज को फिर मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से यही होता है तो फैमिली में तो ही जाएगा ना, फैमिली तो बेनिफिट करेगा जी, भले ही मेंबर्स का ध्यान हो गया है, तो नॉमिनीज तो भाई वो अपने फैमिली मेंबर्स को तो ही करेगा, तो घूम घुमाए ये पैसा फैमिली में ही जाएगा। हाँ, और इस बीच अगर किसी की डेथ हो गई तो फायदा आपका होगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो वो $2000 उनको मिलेगा। क्योंकि देखा जाए वीना जी, ऐसा होता है कि अगर फैमिली में किसी का देहांत हो जाता है तो मेंबर्स को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फ्यूनरल अरेंजमेंट करना। तो FNPF के द्वारा ये बेनिफिट जो हम उन्हें देते हैं तो इन्हें बहुत ही सहायता मिलेगा इससे, प्रोवाइडेड उनको फॉर्म फिल है। तो हम फिर बता दें कि फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। जी, थैंक यू सो मच। और इस समय याद रहे थोड़ा सा वक्त बचा है लास्ट सेगमेंट में, तो जल्दी जल्दी आप हमें कॉल ज़रूर करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वाइना। और आज FNPF हमारी मेहमान है श्रोताओं
और अहम जानकारी दे रही हैं सोफिया निशा और साथ में आनंद नंजनगुड। तो सोफिया जी चलिए कुछ और कॉलर्स को मौका दे देते हैं जल्दी जल्दी। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, मैं नसोरी स्कूल कर रहा, हमारा नाम निरंजन है जी। और मैं ये जानना चाहते हैं, जैसे हम 55 हो गया, पैसा उठा लिया अपन वहाँ से, पैसा वहाँ लगभग 2000 तक बचा है, तो उस पर हमारा डेथ बेनिफिट है कि नहीं? जी नहीं है। वो पैसा जो बचा है जी आपने क्यों बचाया है? आप काम कर रहे थे, आप री एंट्रेंट है हमारे। जी हाँ, पहले फिर हम काम करता रहा, फिर हम नहीं काम करा, 55 हम हो गया था, उठा लिया, फिर बीमार हो गया, लगभग 2000 पैसा पड़ा, सोचा अच्छा हो जाए तो काम करे, तब तो हम जी ऐसा डिसेबल है है कि गया। अगर आप विड्रॉन मेंबर है हमारे, एक ही बार आप या माइग्रेशन ग्राउंड या मेडिकल ग्राउंड या रिटायरमेंट ग्राउंड पे विड्रॉ कर चुके हैं तो ये बिल्कुल नहीं अप्लाई होता है। वो तो उस समय तो हम लोग को बताया गया कि आप लोग कुछ पैसा जब यहाँ पे रही तो आप लोग के डेथ बेनिफिट वैल्यू रही, आफ्टर द डेथ यू गोना गेट योर 8500, योर सन विल बी कैन डू योर फ्यूनरल। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे 55 के पहले, तो अब अगर आप विड्रॉ नहीं करते तब ये अप्लाई होता। नहीं तो उस समय अगर हम लोग को बताता कि ठीक है आप लोग का पैसा सब उठा लेगा तो आप लोग के डेथ बेनिफिट में नहीं मिलेगा, तो हम लोग पूरा पैसा उठा लेता ना, तो वो टाइम बताइए, उस टाइम तो तुम्हारे बोलेगा पैसा यहाँ पे रही तो तुम्हारा डेथ बेनिफिट वैल्यू रही ना। जी हमारा जो 55 ग्राउंड 1 विड्रॉल ग्राउंड है, ये ऐसे वर्क होता है कि हम कभी मेंबर को बताते नहीं है, अनलेस वो काम करते हैं और री एंट्री फॉर्म फिल करते हैं तभी डिडक्शन जाता है। लेकिन हम कभी ये रिकमेंड नहीं करते कि आप 2000-3000 रख के और निकालो। हाँ रख सकते हैं बट पेंशन पे वैसे नहीं सकते हैं, रख सकते हैं अपने पैसा। अगर आपका 50,000 मान लिया जाए पैसा है, आपने 25,000 विड्रॉ कर लिया, 25 पेंशन पे रखे, वैसे हम कभी नहीं एनकरेज कर सकते हैं कि हाँ 2000 छोड़ दो और 10,000 निकाल लो। तो ऐसा नहीं, अनलेस कि आपका 2000 ऑब्टेन हुआ है थ्रू आपके री एंट्री द्वारा कंट्रीब्यूशन पेमेंट। अगर जो पैसा जब भी हमारा जो बचा लगभग 2000 या 3000 होगा तो आप निकाल सकते, अगर आप चाहे तो वो पैसा निकाल सकते हैं, पर उतने ही मिलेगा। पेंशन पे कर सकते हैं? पेंशन पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं होते हैं उतना भी, क्योंकि आप एक दफ़े विड्रॉ डिसीजन उसी टाइम आप बना सकते थे जब आपने पहले निकाला था 55 साल। एक ही बार से वो निकालने के लिए। जी आप अगर सेकंड टाइम आप ये 2000 निकालेंगे तो थर्ड टाइम आप फिर से नहीं एंटर हो सकते। तो ये आप ध्यान में रख ले कि आप अगर हमारे मेंबर है, अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो कर सकते हैं अपने खुद की कमाई से, या अगर आप करते हैं तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर आप विड्रॉ कर लेंगे ये 2000 तो फिर से आप थर्ड टाइम एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि हम 2 ही बार मौका देते हैं। तो अभी जैसे पहला बार तो हम लोग के तो दे दिया है जी, और कुछ पैसा वहाँ पे बच गया है, ठीक है जी हाँ, तो वो पैसा पे हमारा डेथ बेनिफिट लागू है कि नहीं लागू, वो बात नहीं है, नहीं लागू नहीं जी। थैंक यू सो मच भाई साहब। उस पैसे पर डेथ बेनिफिट लागू नहीं है। अगर आपका 2000 वहाँ FNPF में है तो उसे आप निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है ना जी। थैंक यू सो मच। अन्य जो कॉलर्स है जल्दी से, आपके पास बस 3 मिनट का वक्त है और आपका स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी नाम पता आपका सवाल? हमारा नाम रविन्द्रनाथ। जी आपका सवाल क्या रवीन? कहाँ से रिंग सवाल है जी? कहाँ से रिंग किया आपने? नरेरे। जी क्या सवाल है? अच्छा, हमारा पास कुछ पैसा है पब्लिक फंड में, अबाउट 10,000 and 12,000। कितने पे हम रिटायरमेंट हो जाते हैं और हमें पेंशन नहीं मिलता है, और दूसरा बात ये है कि हमारा डेथ बेनिफिट भी लागू होता है, उसके बाद में कितने दिन तक ये पैसा मैं सकता हूँ रखने की? 65, 75 या व्हाटएवर। 65 इयर्स तक रख सकते हैं। जी धन्यवाद आपको भी, और आपका स्वागत है रेडियो फुजिटिव पर। श्रोताओ चले गए, फिर से आप कोशिश कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर आप रिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है उनके लिए कोई सलाह मशवरा है आप लोगों की तरफ से? हाँ अभी हमारा ये दरअसल ओके लेट्स टॉक अबाउट द FNPF का जॉइन ID कार्ड। एक्चुअली इसके बारे में बातें हम करना चाहते हैं लेकिन एक कॉलर के बाद। ठीक है, हेलो नमस्ते जी। नमस्ते बीना जी, आनंद जी को राम राम और सोफिया जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मेरा बड़ा बेटा अभी गुजरा है, 2 महीना नहीं हुआ है, अबाउट 6 वीक्स हुआ है। उसके फंड्स रहा पैसा, तो उसके लड़का गया था फ्यूनरल के लिए लाने के लिए कुछ, तो उसको दिया नहीं गया, उसको बताया भी नहीं गया कि कितना पैसा उसको है। तो कैसे करेंगे, वो तो गुजर गया, उसके काम के लिए हम लोग कर दिए, सब चीज़ कर दिए,
लेकिन वो पैसा उसका कुछ हमने उसके पैसा किसी का नॉमिनेट नहीं रहा, कैसे नहीं मिला उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी हाँ भाई साहब, आपका बेटा का जो बेटा है यानी कि आपका ग्रैंड जो चाइल्ड है वो कितना एज का है? वो 19 का। 19 का है। अच्छा जी, और तो वो गए थे पैसा को इंक्वायरी करने FNPF? उसको बताया भी नहीं गया। तो ऐसा करते हैं कि आप नेक्स्ट ऑफ कीन आप हो सकते हैं, अगर वो नहीं फॉर्म नहीं दिया गया तो आप ऐसा करिए, हम 2 फॉर्म देंगे आपको। एक 9B2 फॉर्म है, एडवाइस ऑफ डेथ फॉर्म है, और स्पेशल डेथ बेनिफिट फॉर्म आप ले जा सकते हैं, पर हम ये चेक करेंगे जो ऑफिसर्स आपको अटेंड करेगा। ना हम लोग पास डेथ बेनिफिट डेथ वाला हॉस्पिटल है नहीं, ये हमारा फॉर्म की बात हम कर रहे हैं, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर काउंटर पे जाएंगे, बताएंगे कि आपका बेटा का देहांत हो गया है, तो हम जो ऑफिसर है वो फॉर्म देंगे आपको, ये 2 फॉर्म। अच्छी बात। तो अच्छा, अगर ये क्वालिफाई होंगे, हम अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे कि हाँ स्पेशल डेथ बेनिफिट द्वारा MOE फॉर्म जो मैंने पहले जिक्र किया था, अगर ये फॉर्म फिल्ड है तो $2000 आपके बच्चे ने नॉमिनेट किया था उनके फ्यूनरल के लिए, तो उन्हें हम देंगे जिसे उन्होंने नॉमिनेट किया है। अगर वो नहीं है तो ये जो 9B2 फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करेंगे, ये एडवाइस ऑफ डेथ है। नहीं, मैं ये बात भी जानना चाहता हूँ, अगर किसी को नॉमिनेट नहीं किया होगा तो कैसे करेंगे? जी, अगर इनवैलिड नॉमिनेशन है तो ये हाई कोर्ट पेमेंट है। अच्छी बात। तो हाई कोर्ट द्वारा हम लेटर देंगे, हाई कोर्ट द्वारा ये डिसाइड होंगे, वो वहाँ से अपना काम करेंगे कि नेक्स्ट ऑफ कीन है और पैसा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो FNPF इन्वॉल्व नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि वो 5 साल से बीमार था, स्ट्रोक मार दिए रहा, काम नहीं तो ऐसे आपको नहीं बताएंगे कि आप काउंटर पर आए या बच्चा आए या आपका ग्रैंड चाइल्ड आए तो हम बता देंगे, ये ऐसा नहीं। तभी तो मैं एक्सप्लेन कर, मैं स्वयं आऊँ? हाँ जी हाँ, ये मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको कि आपको ये फॉर्म देंगे और ये चेकलिस्ट हम इन्हें देंगे इसके साथ। तो आप वो डॉक्यूमेंट्स, उनका डेथ सर्टिफिकेट, उनका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर मैरिड नहीं है तो स्टेट डिक्लेरेशन, वो जो एक्सप्लेन कर देगा आपको स्टाफ। ऐसा करते हैं सोफिया जी, इनका नंबर मैंने नोट कर लिया, इनको डिटेल में आप समझा सकते हैं टेलीफोन द्वारा जी, क्योंकि अब आईना का जो समय है वो भी हो चला है और कुछ ज़रूरी बातें रह गई है, जैसे FNPF का जॉइंट ID कार्ड जो भी फ़िलहाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो संभवतः हम एक बार फिर से FNPF को बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, और वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई हैव और व्हिच द पीपल हैव रिकॉर्ड। तो श्रोताओं, फिलहाल तो समय हो गया है, और आनंद जी आप आए प्रोग्राम में, सोफिया जी बहुत बहुत शुक्रिया है। हम फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते वीना जी, बहुत बहुत आपको भी बहुत शुक्रिया, और FBC को भी बहुत शुक्रिया, ये मौका आप दे रहे हैं जी। थैंक यू। और आईना का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, आज हमारे मेहमान थे मिस्टर आनंद नंजनगुड, चीफ IT ऑफिसर FNPF, और सोफिया निशा, कस्टमर सर्विसेज FNPF। अपने साथी वीरा भटनागर को इजाजत दीजिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होती है अगले हफ्ते आईना में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।